जहां आंसर की से हम लोग मिला रहे थे 120 प्लस मार्क्स, वो सीधे ढट के 110 प्लस हो गया। और एक दो बच्चे नहीं है, कम से कम हज़ारों बच्चे हैं जिनका मार्क्स कम कर दिया गया है। तो हम लोग इसी संदर्भ में सर से आज मिलने आए थे। सर तो बोले हैं कि हम एजेंसी को बुलाएंगे, बुला के जांच करेंगे। अगर जांच होती है तो फिर जो भी आएगा सामने, सर लोग हैं, भरोसा है जैसे आयोग पर हम लोग को। जैसे कि मेरा 128 आ रहा है, BC1 कैटेगरी, मेरे से कम वालों को उठाया गया है, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एप्लीकेशन दिया है मैम को, मैम मुझे इसका जवाब दे। वो PGT मतलब रिस्पांस शीट जो जारी किया गया है ना सर, तो उसमें मतलब घट गया है नंबर। PGT के स्टूडेंट आज JSSC कार्यालय पहुंचे। यहां पर JSSC के अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई। क्या कुछ बात हुई यही जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आंसर की में गड़बड़ी को लेकर ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और आज तय हुआ था कि सभी छात्र अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे और आयोग से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्वेता प्रधान। डॉक्टर हैं, PhD वाले? PhD वाले। तो क्या यहाँ पर दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसे हम लोग का जो PGT का रिस्पॉन्स शीट आया, ठीक है, तो हम लोग 30 तारीख को आए थे रिस्पॉन्स शीट के लिए। मैम से बात हुई थी तो मैम रिस्पॉन्स शीट 5 दिन में दे दी। जब रिस्पॉन्स शीट आया तो सारा माजरा ही चेंज था। जहां आंसर की से हम लोग मिला रहे थे 120 प्लस मार्क्स, वो सीधे ढट के 110 प्लस हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का तो 24 नंबर काट लिया गया, किसी का 25 नंबर कम है, किसी का 12 नंबर कम है, मतलब सबका अनइवन है। और कोई एक सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। 11 विषय में का एग्जाम हुआ, 11 विषय में ये प्रॉब्लम है। और एक दो बच्चे नहीं है, कम से कम हज़ारों बच्चे हैं जिनका मार्क्स कम कर दिया गया है। तो हम लोग इसी संदर्भ में सर से आज मिलने आए थे। तो सर से बात हुई और बात होने के पश्चात सर बोले हैं कि ठीक है, इस पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास पर्याप्त वैसा तो सबूत है नहीं कि हम क्या आंसर वहाँ टिक किए हैं, जो है वो हम लोग खुद एक सबूत हैं। अब आयोग देखिए क्या करती है इस पर। क्या लग रहा है क्या होगा? सर तो बोले हैं कि हम एजेंसी को बुलाएंगे, बुला के जांच करेंगे। अगर जांच होती है तो फिर जो भी आएगा सामने, सर लोग हैं, भरोसा है जैसे आयोग पर हम लोग को। तो ये हमेशा कैसे गड़बड़ी हो जा रहा है? पता नहीं अब इस पर किसको इल्ज़ाम दे, क्योंकि समझ में नहीं आता है। एक तरफ होता है कि जैसे हमारे पेपर में 8 क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में, तो मतलब एक तरफ बताइए 150 क्वेश्चन लोग नहीं फिक्स कर पाते हैं। मतलब सही से मैथ में तो आई थिंक 20-22 क्वेश्चन है जिसको रद्द किया गया। हिंदी में 15-16 क्वेश्चन है। तो मेरा कहना है कि आप एक तरफ 150 क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, कि किसका आंसर क्या होगा, किसका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। और हमसे उम्मीद करते हैं कि पहले हम एग्ज़ाम दें, सिलेबस पढ़े, एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देने के बाद हम पूरा आंसर सेट याद रखें। उसके बाद जब हमारा रिस्पॉन्स किया है उसमें आपका आंसर बदल दिया जाए तो फिर आप उसके लिए भी आइए, वो भी याद रखें। मतलब समझ में नहीं आता झारखंड के बच्चे हैं क्या। तो क्या कीजिएगा आगे आप? आगे अब देखते हैं। अभी सर बोले हैं कि मंडे तक शायद कुछ हो, उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर आएंगे, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? मेरे से तो लैब असिस्टेंट में हो गया है। जैसे कि मेरा 128 आ रहा है, BC1 कैटेगरी, मेरे से कम वालों को उठाया गया है, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एप्लीकेशन दिया है मैम को, मैम मुझे इसका जवाब दे। मुलाकात हुई? नहीं, मैम से नहीं हुई, मैम नहीं है, मीटिंग में गई हुई हैं। मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन किया है, अपना रिस्पांस की भी दे दिया है मैम को। उसके बाद बोला कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैम पढ़ के फिर बुलाएंगे आपको। आप लोग के साथ? हाँ सर, हम लोग के भी साथ वैसा ही प्रॉब्लम है। वो PGT मतलब रिस्पांस शीट जो जारी किया गया है ना सर, तो उसमें मतलब घट गया है नंबर। और पहले आंसर शीट जो जारी किया गया था उसमें मतलब 109 था और अब घट के 89 ओनली हो गया है। तो कितना देखिए, कितना फासला, कितना फ़र्क है सर। बहुत परेशानी है सर। देखिए, राज्य भर से यहाँ अभ्यर्थी जो है पहुँचे हुए थे और आयोग के पदाधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई है और इन्हें आश्वासन दिया गया है। लेकिन ये आश्वासन कितना काम आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा और आगे फिर क्या कुछ होता है ये इसके लिए भी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और एक सवाल हमेशा जो उठकर सामने आता है कि JSSC से चाहे कोई भी परीक्षा हो, बिना विवाद की परीक्षाएं संपन्न नहीं होती है। JSSC हो या JPSC हो, तो आयोग को खुद भी सोचना होगा कि आखिर कैसे निर्विवाद परीक्षा संपन्न कराएं ताकि परीक्षा देने के बाद फिर रिजल्ट के लिए भी छात्रों को लड़ना ना पड़े। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.